हेलो एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं वन ऑफ द लेजेंडरी फिजिक्स एजुकेटर्स महेंद्र सर। थैंक यू सो और मच सर। और आपको बेटा आज हम बताएंगे कि भाई कल का जो एग्जाम होने वाला है उसमें कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, कैसे खुद को काम करके रखना है, किस सब्जेक्ट को किस टाइम पे सॉल्व करना है, कितना टाइम किस में लगाना है, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, क्योंकि हम दोनों ने ही कुछ ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स क्रैक करे हुए बेटा। तो हमारे एक्सपीरियंस से और हमारे जो बाकी टॉपर्स से बात होती है उससे हम आपको बहुत ज्यादा इसमें हेल्प करने वाले हैं। तो वेलकम वेलकम महेंद्र सर। थैंक यू सो मच सर हैविंग मी ऑन दिस चैनल। एंड बच्चों, देखो डर लग रहा होगा आप लोगों को, और ये खैर कॉमन बात है, हर नीट एस्पिरेंट अभी डर रहा होगा। एंड हम दोनों बैंगलोर में सिंस थे, तो हमने सोचा कि यार कुछ मिलकर आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो पेपर आपको कल का कैसा देना है, और ड्यूरिंग द पेपर अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली हम हैं तो इंसान, और गलतियां ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, चाहे हम जितने ही प्रिकॉशंस ले लें। तो जब गलती हो जाए तो फिर उस गलती का सुधार करके कम समय में वापस से कैसे इफेक्टिव वर्किंग करनी है, सो दैट वो 3 घंटा 20 मिनट हमारा सबसे बेहतर हो सके, क्योंकि वो तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे खास 200 मिनट्स होने वाले हैं। तो उसका हमें क्या करना है बेटा, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो गौरव सर, क्या आप कहना चाहेंगे बच्चों को, कितने बजे पहुंचना है, एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री कितने समय पर ले लेनी है? तो बिल्कुल वो सिचुएशन तो बिल्कुल मत रखना कि बस एग्जाम अब शुरू होने ही वाला है और तुम गेट के बाहर अभी भी हो और पूरे पसीने में लथपथ और भाग रहे हो कि बस एंट्री मिल जाए किसी तरीके से, है ना। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि तुम्हें भी बताया कि टाइम पे पहुंच जाना है। 15 मिनट पहले कम से कम पहुंच के आराम से अपनी जो स्थान है उसको ग्रहण कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है। उस ऑरा में जाके घुल मिल जाइए कि बस अब मेरे को यहीं पे बैठ के अगले 3 साढ़े 3 घंटे बिताने हैं या उससे थोड़े ज्यादा। तो आपको बस उस जगह पे पहुंच जाना है। एक चीज पे हम दोनों अग्री करते हैं, अभी हम बात ही कर रहे थे कि जब आप पहुंच जाओ तो वहां पे ये मत देखने लग जाओ कि इन्विजिलेटर क्या कर रहा है या फिर बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं या फिर आसपास में क्या चल रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। हम दोनों का ऐसा मानना है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, अपनी आंखें बंद करिए, सांसों पर फोकस करिए, दिमाग जहां जाता है थोड़ी देर के लिए जाने दीजिए। उसके बाद जब आप अपनी आंखें खोलेंगे बेटा 5 से 10 मिनट के बाद, तो पूरा फोकस आपका रहेगा। मतलब सर, मैंने लिटरली गेट के एग्जाम में अपने साथ ये करा था। सो ग्लैड कि सर ने ये बात बोली और मैं मतलब सेम पेज पे थे हम दोनों। मतलब हम डिस्कस ही कर रहे थे। राइट, आई थॉट, मैंने सर से कहा कि सर इस तरह का हम एडवाइस मतलब देना प्रेफर करते हैं बच्चों को, मैं हमेशा देता हूं अपनी क्लासेस में। तो सर ने कहा कि सर मैं भी सेम एडवाइस अपनी क्लास में देता हूं। सर ने भी गेट के पेपर में ऐसा ही किया था, मैंने भी गेट के पेपर में ऐसा ही किया था बेटा। एंड लिटरली हम पूरे टाइम एक तरह से कॉन्सेंट्रेटेड थे कि यार हमें करना क्या है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस हमने बहुत अच्छे से क्रैक किया उस एग्जाम को। तो हमारे पास एग्जाम्पल है आपको देने के लिए, है ना। उसके अलावा सर आपको क्या लगता है, सबसे पहले मतलब देखो सारे बच्चे को ये तो पता है कि बायो सबसे पहले देंगे वो, फिर केमिस्ट्री अटेम्प्ट करेंगे, फिर फिजिक्स अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन टाइम में बेटा हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं, वैसे आप भी ये चीज शायद टेस्ट में AIMT में करते आ रहे होंगे कि बायो और केमिस्ट्री आपका 1.5 घंटे के आसपास में खत्म हो जाना चाहिए, राइट, है ना। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे जो हमने टाइम स्लॉट्स बनाए हैं बेटा आप लोगों के लिए, अगेन कम फ्रॉम द सेम एक्सपीरियंस, तो वही था बेटा कि बायोलॉजी आपका ना मैक्सिमम 40 मिनट में खत्म करना है आपको, मैक्सिमम। वैसे आप सभी बच्चे कर लेते हो 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर, पूरा 90 क्वेश्चंस आपका डन हो जाता है बेटा। अब 40 मिनट जैसे ही हो जाए तुरंत उसके बाद आपको जंप करना है केमिस्ट्री के ऊपर, और केमिस्ट्री को देना है 40 से 50 मिनट मैक्सिमम बेटा, यानी कि 1.5 घंटा ही हो गया वहीं। अगर आप लगभग 40 मिनट बायो को दे रहे, 50 मिनट अगर आप केमिस्ट्री को दे रहे, तो 1.5 घंटा आपका हो जाता है, 90 मिनट्स, राइट। अब उसके बाद आपके पास बचता है फिर से 1.5 घंटा। अब यहां पर आपके पास 90 नहीं 110 मिनट है, क्योंकि 20 मिनट का एडवांटेज आपके पास है, बट उसमें आपको एडिशनल 15 क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं। तो हम उसको जो है 20 क्वेश्चन, सॉरी, तो आपको 20 मिनट इसलिए एक्स्ट्रा दिए गए हैं। तो मैं 3 ही घंटे मान के चले सर हम, और 3 ही घंटे के हिसाब से आप अपना पेपर प्लान भी करिएगा, ताकि एंड मोमेंट पर कोई रश ना हो। कहीं ये सोच कर कि नहीं इस बार तो 20 मिनट ज्यादा है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो डाउन हो गए, फिर एकदम से पेस अप करना जब पड़ेगा तो फिर घबराहट, एंजाइटी और वो सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पर जो टाइम स्लॉट्स हमने बनाए वो 3 घंटे के हिसाब से हम आपको बता रहे बेटा। 40 मिनट्स फॉर बायोलॉजी, 50 मिनट फॉर केमिस्ट्री, ये मैक्सिमम है। और जो 1.5 घंटा है बचा, तो वो पूरा का पूरा फिजिक्स में नहीं डालना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर आपको 50 मिनट से 60 मिनट, यानी कि केवल 1 घंटा। अब बचा हुआ जो टाइम है आपके पास आधा घंटा, तो हम दोनों ने ये डिस्कस किया और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यार बचे हुए उस आधे घंटे में रादर फाइटिंग विद द फिजिक्स आप जाइए बायो और केमिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि कंपैरेटिवली इजी होगा उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओ।
और नंबर तो भाई फिजिक्स का एक सवाल सही करो चाहे बायो का एक सवाल सही करो, नंबर तो 4 ही मिलने हैं। चार ही मिलने तो हैं, बेटा सही बात। अगर जितनी देर में फिजिक्स का एक सवाल तुम करोगे आधे घंटे में, अगर आप बायो के 4 सवाल कर लोगे तो नंबर तो 16 मिले ना। सही तो बात है। अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। दैट इज वाई जाते हैं। आपको सेकंड अटेम्प्ट फिर से कहाँ आना है, बायो देन केमिस्ट्री, और फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप फिजिक्स फिजिक्स कर कर सकते सकते हैं हो। और लास्ट में एक बार आप चेक कर सकते हैं कि कोई बिल्कुल। मिस्टेक्स तो नहीं हो गई हाँ हैं, जी। जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ हो। बिल्कुल। अब ये सब तो टेक्निकल सजेशंस हो गए, ये सब चलो ठीक है। तुमने भी AMT वगैरह में इन सबको कोशिश करा होगा कि अप्लाई करो और उसको सीख पाओ। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि बहुत ज़्यादा डरना नहीं है, थोड़ा बहुत डर लगेगा लेकिन बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, एंजाइटी में नहीं आना है। और सर अभी एक बात हम लोग ये भी कर रहे थे कि मान लो किसी क्वेश्चन को किया नहीं हुआ, मान लो उसके बाद एक और क्वेश्चन किया नहीं हुआ, तो घबराहट सी हो जाती है। अगर उसी फ्लो में आगे बढ़ोगे ना तो और ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती हैं और टाइम पूरा बर्बाद हो जाता है। तो थोड़ा सा पॉज ले लो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, थोड़ी सी सांस ले लो और फिर रुक के फिर से एक बार पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, तो आपके लिए बहुत बेटर सिचुएशन हो जाती है। तो उस खराब फ्लो में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, उस फ्लो को एक बार थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हो आप अगर चीजें सही नहीं जा रही हैं तो, ठीक है। और उसके बाद फिर बेटर फ्लो बना के आगे बढ़िए। और बाकी हम सजेशंस जितने भी दे दें, फाइनली आपने पढ़ाई करी है और मेहनत करी है तो भाई उसका रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। हमने भी आपके ऊपर बहुत मेहनत करी बेटा और आपने भी अपने ऊपर बहुत मेहनत करी है, तो रिजल्ट मिलेगा, सब अच्छा होगा। इस सेशन को यहाँ पे हम एंड करेंगे। सर से एक लास्ट मैसेज लेंगे आप सभी के लिए। मेरा मैसेज बस ये है कि व्हेन वाई इज क्लियर हाउ बिकम्स ईजियर। तो आपका क्लियर है वाई कि आपको क्यों करना है, अब कैसे करना है ये अपने आप इजी हो जाएगा। तो कल आप ये पता कर लेंगे कि कैसे करना है, कैसे नीट क्रैक करना है, कल हो जाएगा, है ना। तो बस सर का एक मैसेज लेंगे और फिर इस सेशन को बंद करेंगे। बिल्कुल सर। तो कई बार बच्चे कहते हैं ना कि अगर हम बीच एग्जाम में अगर 1-2 मिनट के लिए पॉज करेंगे अपने आप को तो वो टाइम वेस्ट होता है हमारा। नहीं, बट वो आप रिलीव करते हो वो आप moment हाँ आप एकदम फ्रेश शुरू करने की एक नई शुरुआत की बात हो रही है बेटा वहाँ पर। तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि यार रुक जाओगे ना 1-2 मिनट के लिए तो वो बचा हुआ पूरा टाइम और ज़्यादा इफेक्टिव यूटिलाइज कर पाओगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, इस सेशन को याद कर लेना। अगर ईश्वर करे ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ नहीं हो, हम प्रार्थना यही करते हैं जो भी वो एक ग्रेट एनर्जी है यूनिवर्स की उससे, कि आप एकदम इफेक्टिवली स्टार्टिंग से एंड तक पूरा पेपर कर पाएं। लेकिन फिर भी कई बार हो जाती है अगर गलती, तो फिर वहाँ पर आपको पॉज लेकर फिर आगे बढ़ना है। और OMR शीट से रिलेटेड एक डिस्कशन जो हमारा था सर कि हम जो डिस्कस कर रहे थे कि आपको ना सब्जेक्ट वाइज फिल करना है बेटा। बायो आपने पहले खत्म किया तो बायो की OMR शीट आप पहले फिल कर लेना। एंड क्या ब्लंडर सबसे ज़्यादा कर देते हैं सर जब ये OMR शीट नंबरिंग में। तो जब आप बायोलॉजी करें बेटा तो ये देखना कि बायोलॉजी के पेपर में क्वेश्चंस की सीक्वेंस कहाँ से शुरू हो रही है, वहीं से आपको OMR शीट में फिलिंग शुरू करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यार, बहुत मेहनत करी है। मतलब लिटरली क्या दिन होते हैं, क्या रात होती है, पिछले 3 महीनों से ना आप लोगों ने देखा है ना हम लोगों ने देखा है, ठीक है। मतलब सुबह अगर हो रही है तो घर वाले भी इनफेक्ट ये कह रहे थे कि यार अगर कोई किसी रिश्तेदार ने भी अगर पूछा होगा ना हमारे बारे में तो हमारे घर वालों ने बिना हमसे पूछे कह दिया होगा कि नहीं यार वो तो ना आ सकता है ना जा सकता है, क्योंकि वो लगा हुआ है अपने काम में। इवन सर मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि मेरी तो तबीयत खराब थी, मैं घर वालों को हर चीज के लिए मना कर देता था ये बोल के कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट मैं क्लास लेता था। तो दे यूज्ड टू से कि मतलब तुम क्लास कैसे ले लेते हो, फिर क्लास लेने के लिए तबीयत तुम्हारी ठीक है, बाकी चीजों के लिए खराब हो जाती है। तो मैं यही कहता था कि बच्चों की जो प्रिपरेशन है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी है हमारे लिए और वही हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमने अपना सब कुछ दिया है ना, तन मन धन सब कुछ लगा के पढ़ाया बेटा आपको। आपने भी पूरा अपना पूरे एफर्ट्स के साथ पढ़ाई करी है। अब बस हमारी तरफ से एक बेस्ट ऑफ लक लीजिए, हमारा आशीर्वाद लीजिए और एग्जाम में फोड़ के आइए, ठीक है। ओके गाइस, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। यस यस, कल मचा के आओ और उसके बाद फिर बताओ, पेपर एनालिसिस में मिलते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।